everyone, I'm Monica Sharma. Today in this video, I discussed about framing. Framing is the protocol of data link layer in computer network. So one by one, I discussed about all the concepts to be covered in framing. Firstly, so these are the all topics today I covered one by one. So let's start from the data link layer. So basically, we discussed about what is framing. So we all know about very well what is data work and how protocols come in this layer. Data link layer is the concept, yes, is the second layer of OSI, that means Open System Interconnection Model from the bottom in OSI. Basically, in computer network, we communicate one system to another. So both sender and receiver will cover all the layers one by one for communicating to each other. So data link layer is the part of OSI model, or in this layer, framing protocol firstly discussed about. So basically, data link layer is responsible for communicate between link to link, या हम बोल सकते हैं इसको node to node communication. When we communicate one system to another, so all the mediums, links, and channels are responsible, yeah, are help to communicate between the systems. So network layer is responsible, basically network layer is the upper layer from the data link layer. So network layer is basically responsible for hope to hope communication. That means one system to another system. When we communicate one system to another system, so many mediums, channel, and link are add to for communicate between in them. So data link layers basically create own frame that is come from the network layer. इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि नेटवर्क लेयर क्या करता है, आपको कोई भी जब आप डेटा कम्युनिकेट करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के लिए, तो हर एक लेयर क्या करती है, अपनी एक इंफॉर्मेशन क्रिएट करती है. आपकी जो एक एक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है और उसके साथ कुछ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए हर एक लेयर में ऐड की जाती है. उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिस प्रोटोकॉल्स को यूज करके हम इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं. तो डेटा लिंक लेयर क्या करता है, जो नेटवर्क लेयर से पैकेट जो डेटा लिंक लेयर रिसीव करता है नेटवर्क लेयर से, क्योंकि डेटा लिंक लेयर के ऊपर जो लेयर आती है वो होती है नेटवर्क लेयर. तो नेटवर्क लेयर में जो एड्रेस या इंफॉर्मेशन जो होती है वो होती है एड्रेस की, दैट मीन्स आईपी एड्रेस की. यहाँ पे हम सोर्स का आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस क्या करते हैं, डेटा के साथ ऐड करते हैं. नेटवर्क लेयर क्या करता है, वो एड्रेस ऐड करने के बाद सीधा पास करता है डेटा लिंक लेयर को. ये प्रोसेस बोथ साइड फॉलो किया जाता है, सेंडर साइड एंड रिसीवर साइड. तो डेटा लिंक लेयर क्या करता है, अपना एक फ्रेम क्रिएट करता है. बट जब फ्रेम क्रिएट किया जाता है लेयर पे, तो कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ रूल्स को यूज करके जाता है. और हम जितने भी लेयर्स की जब बात करेंगे नेटवर्क लेयर में, कंप्यूटर में नेटवर्क में हम बात करते हैं लेयर्स की, तो सारे की इस पे बेस्ड होते हैं, वो अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं. कुछ प्रोटोकॉल्स के ड्रॉबैक्स भी होते हैं, फिर उसके लिए हम कुछ एडवांस प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं. तो डेटा लिंक लेयर में जो फ्रेमिंग है उसका एक फर्स्ट प्रोटोकॉल है डेटा लिंक लेयर में. इसमें क्या करते हैं, जो भी पैकेट आपका नेटवर्क लेयर से रिसीव होता है, उसमें डेटा लिंक लेयर क्या करता है, अपनी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसमें ऐड करता है. जैसे इस डायग्राम पे आप देख सकते हैं H2 यहाँ पे क्या है, हेडर, और T आपका यहाँ पे है टेलर. ये फ्रेम है. इस फ्रेम में डेटा लिंक लेयर ने क्या किया है कि आपका जो डेटा है उसके साथ अपना एक हेडर ऐड किया, और इस हेडर में इंफॉर्मेशन क्या होती है, एड्रेसेस की. हेडर में इंफॉर्मेशन एड्रेस की होती है, मैक एड्रेस की. डेटा लिंक लेयर में मैक एड्रेस यूज किया जाता है. ठीक है. तो these are the protocols. There are 4 main protocols will be implemented in data link layer for a given channel, medium and link. जब भी हम किसी चैनल, मीडियम या लिंक के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं,
तो ये डेटा लिंक लेयर में प्रोटोकॉल्स हैं जो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। फर्स्ट है आपका फ्रेमिंग एंड बिट स्टफिंग, सेकंड इज आपका फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल, थर्ड वन इज एरर कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड द लास्ट इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल protocol. So one by one we discussed about all the protocols in data link layer. So firstly, in this video, I am only discussed about framing and bit stuffing. So let's start. Firstly, functions of data link layer. The main function of the data link layer is first framing. Framing means creation of frames. Packet received from network layer is called frame in data link layer. हर एक लेयर में जितने भी आपकी 7 लेयर्स हैं ओएसआई मॉडल में, उसमें सभी डेटा को जब डेटा आपका क्रिएट किया जाता है तो हर एक डेटा को एक इंडिविजुअल नेम प्रोवाइड होता है। एप्लीकेशन में उसको अलग नेम से हम कंसीडर करते हैं। आपके प्रेजेंटेशन लेयर में, ट्रांसपोर्ट लेयर में, ईच एंड एवरी लेयर में क्या होता है कि आपकी डेटा को जब हम उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं तो उसके साथ हम एक नेम कन्वेंशन करते हैं, एक न्यू नेम के साथ हम कन्वर्ट करते हैं। तो डेटा लिंक लेयर में हम जो आपका डेटा इंफॉर्मेशन क्रिएट होती है उसको हम बोला जाता है फ्रेमिंग। नेटवर्क लेयर में हम पैकेट बोलते हैं। ओके, तो इन डेटा लिंक लेयर रिसीव्ड पैकेट विल बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल फ्रेम्स। जो भी नेटवर्क लेयर से आपकी पैकेट रिसीव्ड होती है तो डेटा लिंक लेयर में क्या करते हैं, उनको हम मैनी क्या करते हैं, फ्रेम्स में डिवाइडेड करते हैं। और हर एक फ्रेम में हम एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को ऐड करके किसके पास करते हैं, फिजिकल लेयर के पास। और फिजिकल लेयर का काम क्या होता है, वो बेसिकली आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है इसको स्ट्रीम ऑफ बिट्स में कन्वर्ट करता है और सीधा लिंक में पास करता है। सिग्नल्स के फॉर्म में आपका क्या होता है, वो पास किया जाता है। सेकेंड फंक्शन है डेटा लिंकर का एड्रेसिंग। Addressing the data link layer encapsulate the source and destination MAC address, that is physical address in the header of each frame to ensure node to node deliver. Data link layer में just suppose आपको एक सिस्टम है S1 एंड सिस्टम S2, इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है और दोनों का जो कम्युनिकेशन के बीच में जो चैनल है या लिंक है वो जस्ट सपोज एक राउटर है। राउटर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन करा रहे हैं। तो डेटा लिंक लेयर में हम एड्रेस मैक एड्रेस ऐड करते हैं। तो मैक एड्रेस आपका हम चेंज कर सकते हैं, बट आईपी एड्रेस जो नेटवर्क लेयर में यूज किया जाता है वो कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ आपका सिस्टम का ही आईपी एड्रेस उसमें गिवन होता है डेटा में। मैक एड्रेस यहाँ पे किसका होगा, हम बात कर रहे हैं कि डेटा लिंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है लिंक टू लिंक। दैट मीन्स कि S1 से राउटर तक जो लिंक होगा उन दोनों के बीच का जो मैक एड्रेस होगा वो इस फ्रेम में ऐड होगा। देन जैसे ही राउटर से वो आपका फ्रेम पास होगा तो उस राउटर से आर राउटर एंड S2 सिस्टम का फिर मैक एड्रेस आपका। तो ये जो आपका प्रोसेस है ये दोनों साइड चलता है, आपका सेंडर साइड भी चलता है और ये आपका रिसीवर साइड भी चलता है। थर्ड जो फंक्शन है वो एरर कंट्रोल। जब डेटा लिंक लेयर चैनल में कोई भी डेटा पास करता है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस होते हैं उनके कॉलिजन की। जब एक टाइम पे हम मैनी डेटा या बहुत सारे अलग अलग तरह से डेटा एक ही सिग्नल एक ही चैनल पे जब पास किए जाते हैं तो मे बी पॉसिबल कि सेम टाइम पे बहुत सारे डेटा आपके क्या कर रहे हो, उस सिग्नल पे पास कर रहे हो। तो वहां पे क्या होते हैं, कुछ एरर एरर की क्या हो सकती है, वहां पे चांसेस हो सकती है या कॉलिजन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। So data link layer is also responsible for to detect the error in the transmitted data and correct it using error detection and correction techniques। ये कुछ प्रोटोकॉल है, ये भी एक प्रोटोकॉल है एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन का जो डेटा लिंक लेयर में यूज किया जाता है। इस प्रोटोकॉल में मैनी प्रोटोकॉल्स हैं जो यूज किए जाते हैं एरर को डिटेक्ट करने के लिए और करेक्ट करने के लिए। वो क्यों यूज किए जाते हैं कि जब कोई भी बिट्स में चेंजेस आए, सिग्नल्स में बिट्स के फॉर्म में आपका डेटा ट्रांसफर होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि जब सिग्नल में आपका डेटा 0 1 के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है तो कोई बिट्स में क्या हो सकती है, मॉडिफिकेशन हो सकती है। तो उस मॉडिफिकेशन को करेक्ट और डिटेक्ट करने के लिए हम डेटा लिंक लेयर रेस्पॉन्सिबल होता है। Next one is flow control. Flow control if the receiver receiving speed is lower than the sender speeding speed.
Just suppose sender sends to frame 1 and at receiver side receiver does not received frame 1. मे बी पॉसिबल कि सेंडर ने जो फ्रेम को सेंड करने की जो स्पीड है वो लोअर हो गई है रिसीवर को रिसीव करने की। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, फ्लो रखते हैं फ्रेम का 1 बाय 1 कि सेंडर टू रिसीवर ज्यादा टाइम टेकन ना हो और उसकी स्पीड क्या हो, एक सिंक्रोनाइजेशन से हम भेजें। एंड द लास्ट function is media access. When multiple devices share the same communication channel, link and medium, there is a high probability of collision, so it's responsible of data link layer to check which device has control over the channel. जब collision होने के ज्यादा chances होते हैं तो डिवाइसेस को चेक करने के लिए कि मीडिया को एक्सेस किस तरीके से किया जा रहा है। जैसे ही चैनल पे आकर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, तो उस टाइम पे जो मीडियम यूज किया जाता है उसको कैसे एक्सेस करना है, किस तरीके से एक्सेस करना है जिससे कॉलिजन के चांसेस या प्रोबेबिलिटी है आपकी कॉलिजन की वो लेस हो आपकी। तो उसमें भी आपके मीडिया एक्सेस में कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। So firstly, we discussed about what is first protocol of the data link layer is framing. How framing work, how to create frame in data link layer. So the data link layer needs to pack bits into frames so that each frame is distinguishable from another. The simple act of inserting a letter into an envelope separates one piece of information from another. The envelope serves as the delimiter. फ्रेम एक आपका डेटा इंफॉर्मेशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ एक एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड करते हैं। वो एक्स्ट्रा बिट्स आपकी क्या होती है, यहाँ पे आपके एड्रेसेस होते हैं, मैक एड्रेसेस, दैट मींस सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। इन दिस प्रोटोकॉल सम स्पेशल बिट पैटर्न इंसर्ट एट द फ्रंट एंड एंड ऑफ द बाइनरी सीक्वेंस ऑफ डेटा इज नोन एज फ्लैग। अगर हम आपका कोई भी डेटा जब सिग्नल्स में जाता है तो वो सीक्वेंस ऑफ बिट्स के फॉर्म में जाता है, और हम जो एड्रेस या हम जो भी एड्रेस या जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको जब हम फ्रेम में हेडर में क्या करते हैं, एक्स्ट्रा बिट में ऐड करते हैं, तो वो भी आपकी 0 1 के फॉर्म में होती है। तो रिसीवर को इस एंड पे क्या, जब रिसीवर उस फ्रेम को रिसीव करेगा तो रिसीवर को क्या पता चलेगा कि इसमें कौन सा एक्स्ट्री मतलब कौन सी एक्स्ट्रा बिट में ऐड की गई है, कौन सा आपका एक्चुअल डेटा है। तो यहाँ पे फ्रेम में क्या करते हैं, हम एक फ्लैग पैटर्न यूज करते हैं। रिसीवर साइड सेंडर क्या करता है, इस फ्लैग पैटर्न को ऐड करता है। वो इसलिए यूज किया जाता है कि जिससे जब रिसीवर उस फ्रेम को रिसीव करे तो उसको एक पार्ट का पता चले कि हाँ ये इतना आपका क्या है, एक्चुअल डेटा है। फ्लैग पैटर्न शुड बी नोन बाय बोथ सेंडर एंड रिसीवर। जो भी फ्लैग पैटर्न या प्रोटोकॉल जो भी फ्लैग का यूज किया जाता है वो बोथ नोन बाय होता है आपके सेंडर एंड रिसीवर से। सो a flag consists flag, it is the special bit pattern and an indication of start and end of the frame। फ्रेमिंग की स्टार्टिंग कहाँ से की गई है और एंड कहाँ तक है उस चीज का पता कैसे चलता है, इसलिए हम यहाँ पे हम फ्लैग का यूज करते हैं। फ्लैग में हम कुछ स्पेशल बिट पैटर्न को ऐड करते हैं जो आपकी नोन होती है सेंडर टू एंड रिसीवर। हेडर में आपका यहाँ पे यूज किया जाता है मैक एड्रेस ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन। डेटा क्या होता है, आपका डेटा अपकमिंग पार्ट होता है जो आपके अपर लेयर से आपको मिला होता है। ट्रेलर आपका क्या है, यूज फॉर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। एक ट्रेलर की कुछ बिट्स होती हैं जो जब मीडियम पे कभी कोई एरर आपके आ जाती है तो उसको करेक्ट और डिटेक्ट कैसे किया जाता है, यहाँ पे ये यूज किया जाता है। तो ये एक पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा एक ये सिंटैक्स है जिसमें फ्लैग, हेडर, डेटा, ट्रेलर एंड फ्लैग। फ्रंट देखिए ये पूरा एक फ्रेम है, इस पूरे फ्रेम में फ्रंट में और एंड में क्या किया गया है, दोनों में फ्लैग पैटर्न को ऐड किया गया है। तो किस लिए किया जाता है कि ये दोनों फ्लैग पैटर्न सेम रहेंगे। जब भी रिसीवर इस फ्रेम को रिसीव करेगा तो उसको पता होगा कि जो स्टार्टिंग में और एंड में जो बिट ऐड की हुई है वो एज अ फ्लैग पैटर्न होगी।
फिर देन जो बीच में आपका जितने भी नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ बिट्स होंगी वो आपकी क्या होगी, एक्चुअल डेटा होगी। तो वो जैसे ही रिसीवर उस फ्रेम को रिसीव करेगा और फ्लैग पैटर्न ऑलरेडी उसको पहले से ही पता होगा, तो वो क्या करेगा, उस फ्लैग पैटर्न को वहां से रिमूव करेगा और अपने क्या गेट कर लेगा, एक्चुअल डेटा। देखिए एक एग्जांपल से हम यहाँ समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमने फ्लैग पैटर्न यूज किया है 0 एंड 3 टाइम्स नंबर ऑफ 1, एंड आपका एक्चुअल डेटा है 10 4 टाइम्स 1। तो इस सिंटैक्स में हम जो आपकी फ्लैग फ्रंट में और एंड में ऐड किया था, दैट मीन 0 1 1 आपने क्या किया है, फ्रंट में और एंड में फ्रेम के ऐड किया गया है, और बीच में आपका क्या है, एक्चुअल डेटा। बट अगर हम स्टार्टिंग या बेसिकली एंड में कोई भी बिट्स पैटर्न या आपकी स्पेशल बिट्स को जब ऐड करते हैं तो फ्रेमिंग में एक क्या होती है, एक प्रॉब्लम अराइज होती है। अब वो प्रॉब्लम होती है, व्हाट विल हैपन इफ फ्लैग पैटर्न अपीयर्स इनसाइड डेटा। जिस कंसीडर हमने 0 1 1 एक फ्लैग पैटर्न को कंसीडर किया, तो मे बी पॉसिबल कि आपका जो एक्चुअल डेटा है उसमें भी क्या हो सकता है, वो फ्लैग पैटर्न यूज हो सकता है। तो जब भी रिसीवर उस फ्लैग को जब भी फ्रेम को रिसीव करेगा और वो उस फ्रेम में या नंबर ऑफ बिट्स में चेक करेगा, जैसे सपोज 0 1 1 उसके पास फ्लैग पैटर्न है, तो मे बी पॉसिबल के डेटा में 0 हो, सीक्वेंस हो, तो वो वहां से क्या करेगा, एक्चुअल डेटा में से उसको रिमूव कर देगा, क्योंकि उसके नोन में तो यही है कि स्टार्टिंग और एंड में 0 1 1 होगा, और जैसे ही उसे डेटा के बीच में 0 1 1 करेगा तो वहीं से वो उसको रिमूव कर देगा, जो कि आपका क्या है, रॉन्ग डेटा है। बेसिकली हमारा डेटा लिंक लेयर में ऑब्जेक्टिव क्या है, द फ्लैग पैटर्न शुड नॉट अपीयर इन डेटा फ्रेम। आपका जो भी डेटा फ्रेम है, जो भी एक्चुअल डेटा है, उसमें फ्लैग पैटर्न नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है, वो होता है बिट स्टफिंग का। अवॉइड फ्लैग टू बी अपीयर इनसाइड डेटा बाय इंसर्टिंग या स्टफिंग एक्स्ट्रा बिट। इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बिट्स को हम ऐड करते हैं डेटा में, फ्लैग पैटर्न को अवॉइड करने के लिए। वो बिट स्टफिंग कैसे की जाती है, लेट्स वी डिस्कस अबाउट। Basically, bit stuffing is the process in which extra bits will be inserting for avoid flag pattern inside the data bits. Just suppose अगर डेटा में आपका फ्लैग पैटर्न आता है, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम बिट स्टफिंग का, बिट स्टफिंग देखिए बेसिकली एग्जांपल से आप समझे, ब्रेड होती है, ब्रेड के बीच में हम क्या करते हैं, सिंपली स्टफ करते हैं। मतलब डेटा आपके पास है एक्चुअल, उसमें हम उस डेटा के बीच में कुछ एक एक्स्ट्रा बिट को ऐड करते हैं, जिससे हम फ्लैग पैटर्न को अवॉइड, फ्लैग तो आपका यूज किया जाएगा फ्रंट में और एंड में, बट बेसिकली हमें मेन यहाँ पे फोकस किस पे करना है कि इनसाइड डेटा फ्रेम में कोई भी फ्लैग पैटर्न यूज नहीं होना चाहिए। Bit stuffing is the process of adding extra byte bit whenever there is a flag or escape character in the text. This particular flag pattern should be known by receiver when sender stuff extra bits and send to receiver. ये जो पर्टिकुलर फ्लैग पैटर्न होता है शुड बी नोन बाय होता है रिसीवर के, when जब सेंडर क्या करता है उसमें एक्स्ट्रा बिट को स्टफ करता है आपके डेटा फ्रेम में। इफ फ्लैग पैटर्न इज 0 फॉलोड बाय n नंबर ऑफ 1, अगर जस्ट सपोज, अब मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि कहाँ पे इसको बिट को स्टफ किया जाएगा डेटा में। तो इसका सिंपल सा रूल है कि अगर आपका कोई भी फ्लैग पैटर्न 0 फॉलोड बाय n नंबर ऑफ 1 है, तो देन इंसर्ट स्टफ 0, हम यहाँ पे 0 बिट है उसको इंसर्ट करते हैं, स्टफ 0 आफ्टर n -1 1। जस्ट सपोज अगर आपका फ्लैग पैटर्न हमने जैसे एग्जांपल यूज किया है 0 3 टाइम नंबर ऑफ 1, तो हम इसको बिट को जब स्टफ कब करेंगे डेटा में, हम n-1, दैट मीन्स n इक्वल्स टू आपका यहाँ पे क्या है 3, क्योंकि 3 टाइम्स आपका 1 यूज किया है। तो हम जब हम बिट स्टफ करेंगे तो 2 नंबर ऑफ वंस के बाद हम क्या करेंगे, उस 0 को स्टफ करेंगे। एक एग्जांपल से हम समझते हैं, दैट सपोज डेटा फ्रॉम अपर लेयर, ये एक पूरा डेटा है जो नेटवर्क लेयर से आपको मिला है।
तो डेटा फ्रेम में बेसिकली क्या किया गया, आपका फ्लैग पैटर्न यूज किया गया, हेडर आपका डेटा यूज है, और ये क्या है, आपकी डेटा है जहाँ पे हम स्टफ कर रहे हैं बिट्स को। तो जो भी आपने फ्लैग पैटर्न यूज किया होगा उसमें जितने नंबर ऑफ वंस हो गए उसके n-1 नंबर ऑफ वंस आप क्या करेंगे, एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड करेंगे। और फिर देन वो बिट्स को ऐड करने के बाद किसको सेंड किया जाता है, रिसीवर को। फिर रिसीवर क्या करता है, उसको रिसीव करता है और फ्लैग पैटर्न को चेक करके, क्योंकि उसको प्रोटोकॉल्स ये पता होगा, जैसे ही सेंडर ने ये प्रोटोकॉल्स फॉलो किया होगा वही फॉलो क्या करेगा, रिसीवर करेगा। रिसीवर को पता है कि n-1 के बाद जो भी स्टफ बिट होगी उसको वो रिमूव करेगा। फ्रेम रिसीव करने के बाद n-1 जब भी उसको स्टफ बिट मिलेगी उसको रिमूव करेगा, एंड वो क्या गेट करेगा, गेटिंग द अपना एक्चुअल डेटा। तो फॉर एग्जाम्पल फ्लैग पैटर्न इज 0 फॉलोड नंबर ऑफ जो सपोज 4 टाइम्स ऑफ वंस हमने यूज किया और आपका एक्चुअल डेटा है 1000 ट्रांसमिटेड डेटा आफ्टर स्टफिंग, स्टफ करने के बाद जो आपका ट्रांसमिटेड डेटा होगा, जो आपका डेटा ट्रांसफर होगा वो कैसे होगा, जस्ट सपोज 10,111 n-1 दैट मीन्स 3 टाइम्स 1 के बाद आपकी एक बेसिक स्टफ होगी। तो ये क्या होगी, एक रिसीवर साइड ये आपका डेटा ट्रांसफर होगा। ये रिसीवर क्या करेगा, इस ट्रांसमिटेड डेटा को अटैच करेगा और प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग जो स्टफ बिट होगी उसको रिमूव करेगा, जो कि आपका कम्युनिकेशन बिट नहीं होती है, वो सिर्फ एक नॉलेज के लिए लिखी जाती है कि आपका एक्चुअल डेटा कौन सा है। तो रिसीवर क्या करेगा, इसको हैज टू बी रिमूव। So thank you so much. I hope you understand very well what is the framing and how bit stuffing is work. So video lecture में इतना ही, here is the references and is the disclaimer by me, and thank you so much.